सभी को नमस्ते, जय हिंद। इस समय मुख्य चर्चा हो रही है कि एसएससी जीडी के पदों की संख्या 84,866 हुई है या इससे कम होगा या इससे और आगे बढ़ेगी। तो इस पर कई छात्र कई बार लगातार कंफ्यूज थे और उन्हें हमें मैसेज किया, सर इस पर क्लियर कीजिए। उसके साथ ही साथ एक और गंभीर मुद्दा है उम्र में छूट, एज रिलैक्सेशन। जो पिछली बार जो भर्ती हुई थी उम्र में छूट दिया गया था। क्या जो आगामी भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन 24 नवंबर 2023 को आने वाला है, इस पर भी उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? आइए इन सभी में जो भी आपको डाउट है उनको हम डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भर्ती की बात करेंगे तो एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। उस रिप्लाई का सच क्या है ये जानते हैं। उसमें ये बात आ रही है कि भाई लगभग 84,866 पद हैं। ये आपने देखा होगा, ये रहा उसका रिप्लाई। मैं आपको दिखा दूँ, ये शायद आप देख चुके होंगे, लेकिन अगर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लग तो रहा भाई रियल है, सब कुछ सारी चीज़ें रियल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से रिप्लाई किया गया था, नॉर्थ ब्लॉक, जो इसका 20 सितंबर को, ठीक है। ये रेफरेंस द आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड। लेकिन एक बात यहाँ पे और क्लियर कट, यहीं पे साफ ही साफ अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये जो वैकेंसी है 84,866 84,866 ये भर्ती, ये वैकेंसी है कब? 1 जनवरी 2023 को। यहीं से कुछ ना कुछ बातें क्लियर होंगी 1 जनवरी 2023 को, और अभी चल रहा है आपका सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो ये जो 84,866 पद हैं, इसमें आपके कौन कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के नहीं है। जीडी से आपके कांस्टेबल बनते हैं, उसी तरीके से सीपीओ एसआई से सीपीओ एसआई आता है आपका, जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर बनते हैं। उसके साथ ही साथ यूपीएससी सीएफएफ एसी असिस्टेंट कमांडेंट, तीनों मिला लिया जाए तो लगभग तीनों को मिला के जो है ये कितने बनते हैं? 84,866 पद। अब इसमें अगर आप देखोगे, कहोगे सर मोटा मोटा हमें बताइए, हमें जीडी से मतलब है, हमें जीडी से मतलब है। तो जीडी से अगर हम इस पूरे वैकेंसी से अगर हम सीपीओ एसआई लगभग आपका 4,000 के आसपास पद रहते हैं भाई, 4,000 के आसपास पद रहते हैं। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट के लगभग आपका 500 से 600 पद रहते हैं, 500 से 600 पद रहते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो लगभग आपका ये 80,000 के आसपास, 80,000 अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 80,000 के आसपास जो है पदों की संख्या आपकी जीडी की रहने वाली है, अगर इस यहाँ पे बात किया जाए। लेकिन एक यहाँ पर और बात आ रही है कि सर ये जो भर्ती है, ये जो वैकेंसी, ये पदों की संख्या है, ये कब की है? 1 जनवरी 2023 की। अगर ये बात 1 जनवरी 2023 को है तो आप कहोगे जो अभी एसएससी जीडी 2022 जिसका रिजल्ट आया जीडी 22 का, ये भर्ती उसमें रनिंग थी। तो उस समय जो भर्ती रनिंग थी तो क्या उसमें भी ये जो है इंक्लूड है या नहीं है? तो उस पर एक बात निखर के आती है। अगर इंक्लूड होती तो बीएसएफ की भर्ती, तो जो बीएसएफ में थे पिछली बार, वो लगभग 21,000 के आसपास पदों की संख्या थी, 21,000 पदों के आसपास संख्या थी। अगर दोस्त 21,000 पद बीएसएफ के पिछली बार निकले थे तो यहाँ पर जो भी टोटल पदों, खाली पदों की संख्या होती वो 21,000 प्लस होती, हाँ या ना? तो इसका मतलब यहाँ से एक बात कंफर्म होता है कि जो ये भर्ती उसमें प्रक्रिया में थी 1 जनवरी को, उसमें भर्ती प्रक्रिया में थी, उस वाली जो जीडी 2022 का है उसको भर्ती को नहीं लिया गया, उसको छोड़ के लिया गया है। तो आपके पास जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आप भी बताइएगा, अपना पक्ष अवश्य रखना चाहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ये 80,000 लगभग पद आपके एसएससी जीडी के होने वाले हैं, ये मेरे समझ में आ रहा है, ठीक है। जो मैंने बताया उसके पीछे लॉजिक भी बताया, क्यों ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और बतानी होगी कि भाई ये जो है सारी बातें बाकी क्लियर होंगी आपकी 24 नवंबर को, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ये बात तो तय है 50,000 प्लस पदों की संख्या इस बार भी रहने वाली है। जैसा कि आपने विगत वर्ष जो विगत भर्ती हुई थी 2022 की, उसमें नोटिफिकेशन आया था 22,000 का, फिर बढ़ के 36,000 हुई, फिर लगभग बढ़ी थी, लगभग 52,000 के आसपास पदों पे जाके भर्ती समाप्त हुई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर भी देखें, क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला, पिछली बार ऐसा हुआ था। इस बार
क्लैरिफाई है कि लगभग 80,000 के आसपास पदों की आपकी संख्या होने वाली है। ठीक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 4,866 लगभग आप CPO-SI और असिस्टेंट कमांडेंट का निकाल दीजिए, लगभग आपका 80,000 के आसपास पदों की संख्या रहने वाली है। तो अब आप कहोगे सर एक मेन मुद्दा तो बता दो, हम उम्र में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उम्र में छूट वाला पंगा, उम्र में छूट वाला पंगा पिछली बार जो दिया गया था उसके पीछे एक रीजन बताया गया था कि भाई कोविड था जिस वजह से वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है, तो उम्र में छूट ये बहुत अब इसमें ये चीज़ अगर कंफर्मेशन की बात करो तो इसमें सब लोग प्रिडिक्शन ही बता सकते हैं, अपना अनुमान ही बता सकते हैं, लेकिन रियल में जो बात आएगी वो 24 नवंबर 2023 को ही बात क्लियर हो पाएगी कि उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो चांसेस हैं भी उम्र में छूट मिलने के और ना ही भी हैं, दोनों के 50-50% चांस है, अगर मेरा व्यू आप जानना चाहोगे तो। ये बात थी उम्र में छूट। अब इसके साथ ही साथ आप कहोगे सर कैसे हमें तैयारी करनी है, तो मैं तैयारी का साफ साफ क्लियर कट बता देता हूँ। तैयारी अभी से अगर आप प्रारंभ करोगे तब जाके सारी बातें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि अब समय नहीं रहा आपको इधर उधर कुछ सोचने का। अभी आपका सेम पैटर्न रहेगा 160 मार्क्स का और 80 क्वेश्चन वाला, 80 क्वेश्चन का प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, तो इसमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं, और साथ ही आपका GS, ये आपके होने वाले हैं। अब देखो मेन स्कोरिंग वाला अगर आप देखोगे तो मेन स्कोरिंग वाला इसमें 3 होते हैं। मेरे हिसाब से मैथ, रीजनिंग तो रहता ही रहता है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने हिंदी लिया है तो हिंदी में भी अच्छा खासा वो स्कोर करता है। ठीक है, अगर आपको ये इफ बट ना हो कि कितनी कट ऑफ जाएगी, जैसे इस बार देखा था कई लोगों ने बहुत ज़्यादा पैनिक हुए थे कट ऑफ में मेरा होगा कि नहीं। पहले फिजिकली कट ऑफ देखोगे, फिर मेडिकल कट ऑफ देखोगे, फिर फाइनल कट ऑफ देखोगे। अगर इन सब फंडों से आपको दूर रहना है तो जो हिंदी भाषी बेल्ट वाले हैं मैं उनसे यही कहूँगा 160 में से 150 की तैयारी आप करोगे, 150 में से तैयारी करोगे। इसके लिए मैथ और रीजनिंग में पूरे दिलाने की मेरी गारंटी, पूरे नंबर आएंगे। क्लासेस कल से आपको मॉर्निंग में क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी लाइव सेशन के थ्रू। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर आप हिंदी और इसमें GS में देखो भाई पूरे में 20 में 20 क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। इवन टीचर को भी बैठा दो तो 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, ये लक बाई चांस, लेकिन इन चीज़ों में आप पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या टारगेट है, क्या आप भी तैयार हैं SSC GD 2024 के लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और उम्र में छूट आपको चाहिए या ना चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, क्लास की टाइमिंग क्या रखी जाए ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।